आतिश का सैटरडे वाला शो, और वो भी साल का आखिरी सैटरडे वाला शो, तो ऐसे में ये सैटरडे वाली रिपोर्ट तो बनती है। हाथ से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना क्या होता है, ये आज अर्शी को बखूबी समझ आ रहा है। जहां आज उसी का प्लान उस पर भारी पड़ चुका है, क्योंकि क्रिसमस की पार्टी में उसने झनक के ड्रिंक में जो नशे की गोली मिलाई थी, उसका असर कुछ यूं हुआ है कि आज झनक अनिरुद्ध की बाहों में नजर आ रही है। जिसे देखकर मानो अर्शी के दिलों पर बस छुरियां ही चल रही हैं। दिमाग में यही चल रहा है कि एक पॉइंट में तो मुझे ऐसा लगा कि वो बता दे, और अगर बता देगी तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं मेरे और अर्शी और मेरी फैमिली के बीच, वो शायद एक झगड़े के थ्रू ही सही लेकिन वो सॉल्व हो जाएं। एंड मुझे लगा कि शायद बता देगी, लेकिन फिर भी किसी कारण से नहीं बताया उसने। एंड पर मेरे इंटेंशंस तो काफ़ी क्लियर हैं कि मैं उसकी मदद क्यों कर रहा हूँ। प्यार मैं अर्शी से ही करता हूँ और शादी भी होने वाली है, लेकिन क्योंकि मुझे सिचुएशंस पता है झनक के, तो मैं इसलिए उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल झनक ने जो नशीली ड्रिंक पी ली थी, उसके बाद ही आज उसका ये हाल हुआ है। और वो इस हाल में जब घर लौटती है तो पूरे घर वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करने लगती है। जहां इसी दौरान झनक का पैर फिसल जाता है और वो सीधे नीचे गिर पड़ती है, और जहां वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, बस फिर क्या था, झनक को इस हालत में देखकर अनिरुद्ध खुद को रोक नहीं पाया और दौड़कर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, जिसके बाद वो उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी करता है। और वहीं खड़ी अर्शी का ये सब देखकर हाल बुरा हो रहा है। बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं मुंह तोड़ दूं सबका बट वो कर नहीं सकती अर्शी। पर वो किसी से भी ज़्यादा अनिरुद्ध से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है, और उसकी एक्सपेक्टेशंस सही भी हैं, क्योंकि अनी का बिहेवियर जो है वो बहुत चेंज हुआ है आफ्टर झनक केम इनटू हिज लाइफ। और अर्शी ये समझ नहीं पा रही है कि अब तक हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी, सब कुछ ठीक था, और ये झनक जो मेरी रिश्तेदार है उसे तुम यहाँ लेके आए हो और तुम इतनी टेक केयर कर रहे हो, और उसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं, तो तुम उसे वापस कश्मीर क्यों नहीं भेज रहे? वैसे इतना सब होने के बाद भी अनिरुद्ध को ये डर था कि कहीं झनक सच ना उगल दे, लेकिन वो इस बार भी बाल बाल बच गया, क्योंकि झनक ने एक बार फिर से इस राज को राज ही रखा। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता, तो बस इनका भी सच कितने दिन तक छुपा रहता है ये देखना होगा, जिसके लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।